हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी ले जरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मुझे उम्मीद है कि मेरी पिछली वर्कआउट वीडियो आप सबको पसंद आई होगी और आप सब ने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर दी होगी। फिटनेस सिर्फ वर्कआउट से नहीं आती, इसमें 70% रोल डाइट का होता है। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, लेकिन अगर आप सही नहीं खा रही हैं तो रिजल्ट मिलना मुश्किल है। आज के वीडियो में मैं अपनी इंडियन हेल्दी डाइट आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैं सुबह से शाम तक क्या खाती हूँ और कुछ आसान टिप्स जिससे आप अपने घर के खाने को हेल्दी बना सके। और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं शेयर करूँगी कि नींबू को लॉन्ग टाइम तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। मुझे पता है हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हेल्दी खाना बोरिंग होता है या बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद यह सीखा है कि आप अपनी पसंदीदा इंडियन डिशेस को भी थोड़ा मॉडिफाई करके हेल्दी बना सकती हैं। मेरी डाइट फिलॉसफी बहुत सिंपल है: संतुलित आहार, घर का बना खाना और पोर्शन कंट्रोल। मैं किसी फैंसी डाइट को फॉलो नहीं करती, बिल्कुल इंडियन ट्रेडिशनल फूड को ही स्मार्टली खाती हूँ। हेल्दी डाइट सिर्फ वजन कम करने के लिए ही नहीं, यह आपको एनर्जी देती है, बीमारियों से बचाती है और आपको मेंटली भी फिट रखती है। एक हाउसवाइफ होने के नाते हमें दिन भर एक्टिव रहना होता है, इसके लिए सही न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं मेरा एक दिन का हेल्दी मील प्लान कैसा होता है। मैं अपने दिन की शुरुआत 2 ग्लास गुनगुने पानी से करती हूँ, जिसमें थोड़ा नींबू होता है। आप चाहें तो इसमें शहद भी मिला सकते हैं। ये बॉडी को डिटॉक्स करता है और मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है। ब्रेकफास्ट दिन का सबसे ज़रूरी मील है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट प्रोटीन और फाइबर से भरपूर हो, और मेरा आज का ब्रेकफास्ट है प्रोटीन और फाइबर और विटामिन से भरपूर ओट्स स्मूदी। ओट्स स्मूदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप ओट्स, 4-5 भिगोए हुए बादाम छिलके उतार के, हाफ मैंगो पल्प, इसके जगह पर कोई भी सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, और 2 चम्मच भिगोए हुए चिया सीड, और इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। इसमें हम मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, खासकर अगर बच्चों के लिए बना रहे हो, पर ये मेरी डाइट के लिए है तो इसमें सिर्फ पानी जाएगा, और मिक्सी में पीस लेंगे। विदिन 5 मिनट्स हमारा ओट्स स्मूदी रेडी है। गार्निश करेंगे चॉप्ड मैंगो एंड सम सीड्स, और एकदम झटपट और टेस्टी बनने वाली ब्रेकफास्ट रेडी है। लंच में मैं हमेशा रोटी, सब्जी या दाल चावल जो सबके लिए बनता है वही खाती हूँ। तो आज के लंच में है लौकी चने की दाल वाली और रागी की रोटी। रागी को मैंने कुछ दिनों पहले ही अपनी डाइट में शामिल किया है। ये भी ट्रेडिशनल फूड ही है। बिहार में इसे रागी नहीं मरुआ कहते हैं, और जिउतिया में तो नियम से इसे खाया जाता है। लौकी और चना दाल की सब्जी की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये हर घर में लगभग सेम ही बनता है, बस तेल का इस्तेमाल जितना हो सके कम करना है। रागी की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले इसका डो रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी रागी आटा लिया है, और इसमें हम गर्म पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। डो रेडी करके 10 से 15 मिनट्स के लिए ढककर रख देंगे। उसके बाद रोटी बनाएंगे। तवे पर थोड़ा सा तेल डालकर पानी के छींटे मारेंगे और एक साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। इस टेक्निक से रागी की रोटी तवे पर चिपकेगी नहीं। मैंने यहाँ पर रोटी को हाथों पर ही बनाया है, आप चाहें तो इसको चकले बेलन पर भी बेल सकते हैं पॉलीथीन लगाकर। इसे सर्व किया है चने की दाल वाली सब्जी, 1 रागी की रोटी, सैलेड, और दही नहीं है इसीलिए थोड़ा सा आंवले का अचार लिया है। मैंगो का सीजन है तो मैंगो तो बनता है,
यहाँ पर 2 स्लाइस सर्व किया है मैंने, पर मैं पूरा 1 मैंगो खाती हूँ। यह है एक कंप्लीट लंच। शाम के नाश्ते में लिया है रोस्टेड मखाना और ब्लैक कॉफ़ी। इसकी जगह पर मैं कभी कभी भुने चने, मूढ़ी, स्प्राउट सैलेड भी ले लेती हूँ ग्रीन टी के साथ। डिनर में लेंगे वेजिटेबल सूप। वेजिटेबल सूप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को काट लिया है। गाजर, बीन्स, पत्ता गोभी, शिमला और प्याज दिखाना भूल गई। और साथ में है चॉप्ड जिंजर। कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच बटर। उसके बाद ऐड करेंगे लहसुन, अदरक, प्याज और उसके बाद सारी सब्जियां बारी बारी से ऐड कर देंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकती हैं। याद रखना है कि हमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस थोड़ा सा, जिससे कच्चापन निकल जाए। उसके बाद 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर नमक और काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। और ढककर पकाएंगे। थोड़ी देर बाद जब सब्जियां पक जाएं, तो इस स्टेज पर आप चाहें तो थिकनेस के लिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर को पानी में घोलकर डाल सकती हैं, और चाहें तो रागी आटे को भी पानी में घोलकर डाल सकती हैं। इससे सूप में थिकनेस आएगी और वो गाढ़ा हो जाएगा। पर मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे सिंपल रखना है। जब सब्जी का पानी सूखेगा तो ये उसी से थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। गैस बंद किया और धनिया पत्ते से गार्निश किया और इट्स रेडी टू ईट। है ना, एकदम आसान एंड हेल्दी, और टेस्ट की गारंटी मेरी। एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो ये था मेरा सुबह से शाम तक का डाइट। चाहे वेट लॉस पर रहूं या मेंटेनेंस पर, यही मेरी डाइट है। इसी तरीके से खाना खाकर मैंने अपना 20 kg वेट लॉस किया है। तो डिनर हमेशा हल्का और सोने से कम 2-3 घंटे पहले करने की कोशिश करती हूँ। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहूँगी, जिससे आप अपनी डाइट को हेल्दी बना सके। पहला, जो भी खाए लिमिट में खाए। आपकी मुट्ठी जितना खाना एक बार में काफ़ी होता है। दूसरा, प्रोटीन पर ध्यान दें। हर मील में प्रोटीन शामिल करें, जैसे दाल, पनीर, दही, अंडे, चना, सोया। ये हमें लंबे समय तक भरा हुआ रखते हैं। तीसरा, खूब पानी पिए। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिए। कभी कभी प्यास को हम भूख समझ लेते हैं। चौथा, फाइबर युक्त भोजन। अपनी डाइट में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालें शामिल करें। ये पाचन के लिए अच्छे हैं। शुगर और प्रोसेस्ड फूड से बचें। जितना हो सके चीनी, मैदे से बनी चीज़ें और पैकेट फूड से दूर रहें। बाहर के खाने से बचें। घर का बना खाना सबसे हेल्दी होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि उसमें हमने क्या डाला है। धीरे धीरे बदलाव करें। एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश ना करें। छोटे छोटे बदलाव करें और उन्हें अपनी आदत बनाएं। कभी कभी अपनी पसंद की चीज़ें खाएं, लेकिन मॉडरेशन में। चीट मील ठीक है, पर चीट डे नहीं। तो दोस्तों, ये था मेरा हेल्दी डाइट प्लान और कुछ ज़रूरी टिप्स। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अपनी डाइट को बेहतर बनाने में हेल्प करेगा। याद रखें, फिटनेस सिर्फ जिम जाने या वर्कआउट करने से नहीं आती। ये एक लाइफ स्टाइल है, जिसमें सही खाना, सही वर्कआउट और सही माइंडसेट सब शामिल है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अपनी डाइट में क्या बदलाव कर रही हैं, या आपकी पसंदीदा हेल्दी रेसिपी कौन सी है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब देखते हैं कि नींबू को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर कैसे करेंगे। बरसात के वजह से मार्केट में अभी नींबू सस्ते मिल रहे हैं, तो मिस्टर सिंह ले आए बहुत सारे नींबू और कहा, लो पीते रहो नींबू पानी। मैंने भी सोचा बढ़िया है,
लेकिन अगर इसको ऐसे ही फ्रिज में रख लेंगे जल्दी ही खराब हो जाएंगे। पर इस तरीके से अगर हम स्टोर करेंगे तो महीनों तक खराब नहीं होंगे। तो सबसे पहले सारे नींबू को वॉश कर लेंगे पानी से, उसके बाद साफ कपड़े से पोंछ लेंगे और फिर कट करेंगे, फिर स्क्वीज कर लेंगे यानी कि रस निकाल लेंगे इसका। इसके लिए बड़ी छलनी लेंगे या छोटी भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर बड़ी छलनी का इस्तेमाल करूँगी और एक एक करके सारे नींबू का रस निकाल लेंगे। काम थोड़ा मेहनत वाला और बोरिंग भी है, लेकिन पैसे कमाने में जितना एफर्ट्स हमारे हस्बैंड लगाते हैं तो हम हाउसवाइफ भी पैसे बचाने के लिए उतना ही एफर्ट लगाती हैं, क्योंकि पैसे कमाने और बचाने दोनों में ही एफर्ट लगते हैं। तो लगभग 90 नींबू थे और उतने से आप देख सकते हैं 1 बोल जूस निकला है। अब हम इसमें मिलाएंगे पानी। तो जितना लेमन जूस है उतना ही पानी मिलाएंगे और मिलाकर आइस ट्रे में फिल कर देंगे। और बाकी जूस मैं बोतल में भर लूँगी। और याद रखना है कि बोतल कांच की ही होनी चाहिए। बोतल भरने के बाद भी बच गया तो और आइस ट्रे में डाल दिया मैंने। तो 3 आइस ट्रे और 1 कॉफ़ी की बोतल फिल होने के बाद भी थोड़े जूस बच गए। कोई बात नहीं, कल सबसे पहले इसी का इस्तेमाल कर लूँगी। अब आइस ट्रे को फ्रीज़र में और बोतल को फ्रिज में स्टोर करके रख लिया है। अब सुबह सुबह नींबू निचोड़ने का झंझट काफ़ी दिनों के लिए ख़त्म। बस 1 क्यूब निकाला और ऊपर से गर्म पानी डाला और रेडी है हमारा हॉट लेमन वाटर। मैं बहुत जल्द एक नए और मज़ेदार ब्लॉग के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग। राधे राधे।